स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा सिंह और आज हम बात करने वाले हैं जुलाई मंथ की मंथली प्रेडिक्शन है कैसा रहने वाला है आप सभी के लिए। जुलाई का मंथ हर प्लानेट ट्रांजिट कर रहे हैं। 4-5 प्लानेट ट्रांजिट कर चुके हैं। जुपिटर जो कि कैंसर में बैठे हैं, सैटर्न जो कि अभी मीन राशि में बैठे हैं और वो भी बकरी होने वाले 27 जुलाई को। और मंगल का गोचर हो चुका है 21 जून से। अभी पूरी जुलाई का महीना जो है अभी टॉरस में ही बैठने वाले हैं, बकरी होने वाले हैं। बुध देव बकरी होके जमेनाई में आने वाले हैं। 17 तारीख से सूर्य देव की भी ट्रांजिट होने वाली है। 4 जुलाई को शुक्र देव की ट्रांजिट होने वाली है लियो में। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि हर प्लैनेट का जो ट्रांजिट है आपको क्या रिजल्ट देगा, किस तरह से आप अपनी लाइफ के डिसीजंस को ले सकते हो, किस तरह से आप ये डिसाइड कर सकते हो कौन सी चीज़ों को आप करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों से आपको बचनी चाहिए। और आपको को आपकी राशि के अनुसार आपको रेमेडीज भी सजेस्ट करूंगी कि अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो किस तरह से उससे निकलनी। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फैमिली पर्सन के साथ, अपने दोस्तों के साथ अगर इंफॉर्मेशन फुल वीडियो लगे तो उनके साथ भी शेयर डेफिनेटली कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट राशि जो होती है मेष राशि। मेष राशि के लोगों का कैसा जाने वाला है जुलाई का महीना। मेष राशि वालों के की अगर फाइनेंशियल चीजों पे हम ध्यान दे तो आपके लगन लॉर्ड है ना। मंगल आपके लगन लॉर्ड हो जाते हैं, आपके राशि का स्वामी हो जाते हैं और ये जाके टॉरस में बैठे सेकंड हाउस में, जो कि आपका सेकंड हाउस होता है आपकी फैमिली का, आपकी इनकम का, आपकी जो फूड ईटिंग हैबिट होती है उसकी। आपका जो सारा एनर्जी इस मंथ जाएगी आप का इनकम के लिए। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिखेंगे इस मंथ, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखेंगे, लेकिन आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट इतना मिलता हुआ नहीं दिखेगा। ये मंथ जो है आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अपनी इनकम के लिए। आपको ना आपके फैमिली में मिठाई, अचानक से आप देखोगे मिठाई खाने की आदत बढ़ गई आपके फैमिली में, लोगों को क्रेविंग होने लग जाएगी मिठाई खाने की। लोग मीठा बहुत लेके आएंगे। आप अगर नहीं भी लेके आते खुद से, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कोई ना कोई आपको घर पे दे जाएगा मिठाई। ऐसे हालात बनेंगे। आपकी जो इनकम से रिलेटेड आपके जो खर्चे हैं ना वो आप डेफिनेटली आप करोगे। कोई ज्वेलरी परचेस करने में, कोई जेम स्टोन वगैरह परचेस करने में, यहाँ पे आपका ज्वेलरी जाएगा। फैमिली के साथ आपका मन करेगा कि कहीं आप डिनर कराओ, कहीं लंच कराओ, ये आपकी इच्छा होगी। सेकंड हम जो बात करते हैं ना, आप कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंटल सिग्नेचर अगर करने वाले, कोई भी अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड या जरूरी पेपर्स पे अगर आप साइन करने वाले हो तो ध्यान रखिएगा। आपकी अगर सोशल मीडिया से कनेक्ट हो आप किसी तरह से, या फिर आप अगर कोई सिंगर हो, डांसर हो, एक्टर हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी टाइम पीरियड है। लोग आपकी बातों को सुनेंगे भी और आपकी इच्छा के अनुसार काम करेंगे। आप किसी को कुछ बोलोगे तो वो बहुत जल्दी मान जाएंगे। और आप बहुत अच्छी आपका अगर जॉब करते हो तो भी वहां पे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लोग आपकी बातें बहुत सुन रहे हैं, आपकी सुन के चल रहे हैं, आपकी सलाह बहुत ले रहे हैं और आप लोगों को जो सलाह दोगे इस मंथ उनको काफी अच्छी रिजल्ट मिलेंगे, उनको काफी पसंद आएगा। थोड़ा सा आप ईगो कम कीजिएगा। भाई बहन, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनके साथ आर्गुमेंट बढ़ने के चांसेस है, तो आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। अगर अड़ोस पड़ोस में लोग आपके हैं तो उनके साथ आप बहुत ज्यादा बातें मत कीजिए, अदरवाइज फाइट्स हो सकती है। उनको ऐसा लग सकता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जितना है नहीं। तो वो थोड़ा सा आपके साथ ना आर्गुमेंट कर सकते हैं। आपके हालात ऐसे बनेंगे कि आप का जो नेम फेम बढ़ता हुआ उनको बहुत अच्छा नहीं लगेगा, आपसे थोड़ी सी जेलेसी दिखा सकते हैं। इस तरह की चीजें आपकी हो सकती है, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। शॉर्ट ट्रैवल आपकी बहुत होगी। कोई देवी के मंदिर आपके जाने के योग डेफिनेटली बनेंगे।
तो ज़रूर जाइएगा, ये आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट देंगे। जुपिटर आपके 4th हाउस में बैठे जो कि आपके घर फैमिली के एनवायरनमेंट को ब्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। अगर फैमिली में कोई टेंशन का माहौल है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो है ना केसर मिला हुआ पानी या फिर हल्दी मिला हुआ पानी अपने घर के सेंटर में और नॉर्थ ईस्ट में छिड़काव कीजिए। नॉर्थ ईस्ट में हल्दी का टुकड़ा भी आप रख सकते हो, आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। ये रेमेडी करके आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगी और अगर आप चाहो तो आप अपने नेवल पे तिलक करते हो तो भी आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी इस टाइम पे। अब हम बात करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको देखने को मिलेगी कि आपके के जो किसी पर्सन था, कोई पर्सन था जो बहुत टाइम से जिनको आप पसंद करते थे, जो कि आपको भाव नहीं दे रहे थे, जो आपके साथ रिलेशनशिप में से रिलेटेड कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, वो इस मंथ आपको कमिटमेंट देंगे। आप अगर बेबी प्लान कर रहे थे तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, आप बेबी प्लानिंग कर सकते हो। आपके लाइफ में हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है, लेकिन आप अपने तरफ से साइलेंट रहोगे, सामने वाले की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा लव, केयर और एक पैम्पर करने वाला जो नेचर होता है आपके पार्टनर का, उनके तरफ से बहुत ज़्यादा आता हुआ आपको दिखेगी। अब हम बात करते हैं अगर आप कोई लंबे समय से कोई प्लानिंग कर रहे थे कहीं इन्वेस्ट करने की, तो आप सोच समझ के प्लानिंग कीजिए क्योंकि 17 जुलाई के बाद आपके के कोई पुराने डिसीजन की वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के कोई पुराने डिसीजन या कहीं इन्वेस्ट करना चाहते थे या किसी को कर्ज देना चाहते थे, कोई लोन हो सकता है आपको परेशान कर सकता है या कोई पुरानी हेल्थ इश्यू है आपकी वो परेशान कर सकता है जिस वजह से आपकी रातों की नींद खराब हो सकती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको ना जैसे कि डॉक्टर से रिलेटेड और जैसे कि कोई पुरानी कानूनी कार्रवाई से रिलेटेड अगर कोई काम आप कर रहे थे, तो उस पे ना आपको ध्यान से सोचने की ज़रूरत क्योंकि वहाँ से रिलेटेड कोई पुराना प्रॉब्लम आपको टेंशन दे सकता है, तो आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। रेमेडी अगर आप चाहो कि क्या करना चाहिए, तो आपको जो है ना आपको 5 गुड़हल के फूल डाल के आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए या फिर आप 11 दाने मिर्ची के बीज के डाल के सूर्य को अर्घ देते हो तो आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगी या फिर आप हनुमान जी के मंदिर में जाके संडे के दिन आप अगर चोला चढ़ाते हो तो भी आपको बहुत अच्छी रिजल्ट देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं अगर आप टॉरस राशि के पर्सन हो तो आपके लिए टाइम पीरियड कैसा जाने वाला है। टॉरस राशि के लोग हैं तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप मैरिड हो तो आपको अपने पार्टनर से छोटी-छोटी बातों पे बहस नहीं करनी, छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई-झगड़े में नहीं पड़नी, छोटी-छोटी बातों की वजह से आर्गुमेंट बढ़ सकता है, लड़ाई-झगड़े बढ़ सकते हैं। आपके जो पार्टनर है उनकी छोटी-छोटी बातें ना आपको बहुत चुभ सकती है, जिस वजह से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, आपकी बीपी बढ़ सकती है, आपको फीवर आ सकता है, तो आपको अपना ध्यान बहुत रखना है, आपको कूल डाउन रहना है। अगर आपको पॉसिबल हो सके तो थोड़ा-सा ना ब्लड अपना डोनेट कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा या तो आप मिठाई डोनेट करो लोगों को, ये आपको बहुत रिलीफ देगी और अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस में आपको अच्छी खासी इनकम आती हुई दिखेगी, प्रॉफ़िट आपका अच्छा खासा आता हुआ आपको दिखेगा डेफ़िनेटली। पैसों से रिलेटेड डिसीज़न जो आप लोगे, उसमें आपको थोड़ी-सी अच्छी रिज़ल्ट देखने को मिलेगी। बेसिकली अगर कहा जाए तो आपके लिए बिज़नेस के पर्पज़ से ये टाइम पीरियड थोड़ा-सा अच्छा जाने वाला अगर आप बिज़नेस करते हो तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके फैमिली का जो नेम फेम है ना इस टाइम में थोड़ा-सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपकी फैमिली की समाज सोसाइटी में थोड़ी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, थोड़ी-सी आपको भी ना बहुत सुकून मिलेगा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। बर्थ फैमिली की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, जो आपका बर्थ फैमिली ना आपके फादर के साथ आपको टाइम स्पेंड करके बहुत रिलीफ मिलेगा। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको किसी से बात करना था, कोई डिसीज़न लेना था, कोई मतलब बिज़नेस प्लानिंग करना था, कोई
नया जॉब के लिए आप जाना चाहते थे, तो आप अपने फादर के सलाह से अगर कोई भी काम करते हो तो बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगी। कोई भी डिसीजन आप अपनी लाइफ का बड़ा ले रहे हो ना, तो आपको इस टाइम पीरियड में अपने फादर से अगर बात करके लेते हो, अपने फादर को इन्वॉल्व करते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। स्पेशली इनकम से रिलेटेड डिसीजन जो भी आप ले रहे हो ना, ये अपने फादर के सलाह से ज़रूर लीजिएगा, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि बुध जो है ना 7 तारीख से 7 जुलाई से वक्री भी हो रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। फैमिली में थोड़ा-सा ना जैसे कि आपकी इच्छा होगी कि आप कोई नया प्रॉपर्टी खरीदो, कोई बड़ी डिसीजन लेना चाहते हो आप घर खरीदने से रिलेटेड या फिर इनकम से रिलेटेड या तो कहीं घूमने-फिरने जाने की प्लान कर रहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आपको ना थोड़ा-सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, अभी थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम आपके लिए ऑपोज़िट जा रहा है, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ना इस टाइम पीरियड में अगर आपका कोई छोटी भाई-बहन है ना, तो उनको आप अगर हल्दी पीले रंग के कोई कपड़े हल्दी से पेंट मतलब हल्दी लगा के छोटी भाई-बहन को देते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रेमेडी रहेगा या फिर आप अपने पड़ोस में किसी को दे सकते हो पीले रंग का कपड़ा तो भी बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगी, ठीक है? अब हम बात करते हैं अगर और आपको जो ध्यान रखना है ना नेटवर्किंग के क्षेत्र में अगर आप हो आप अगर आपका कोई बड़ा भाई-बहन है तो आपको उनके तरफ से थोड़ा-सा सतर्क रहने चाहिए रहने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी कोई पुरानी बातों की वजह से, आपकी कोई पुरानी प्लानिंग की वजह से, आपके पुराने किसी दोस्त की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे उनसे रिलेटेड जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो, उनकी सलाह से अगर कोई डिसीजन ले रहे हो, तो आप थोड़ा-सा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा क्योंकि कोई पुराना दोस्त या फिर आपका भाई बड़ा भाई-बहन अगर है, तो उनकी पुरानी बातों की वजह से आपको अभी प्रेज़ेंट में तकलीफ आती हुई दिखेगी। अब हम बात करते हैं, अगर आप जेमिनी लगन, जेमिनी राशि के हो, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड थोड़ा-सा ना आपको सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि आपकी बातों की वजह से हो सकता है आर्गुमेंट बढ़ जाए, थोड़ा-सा फाइट्स बढ़ जाए लोगों की तरफ से। आपकी बातों की वजह से ना आप देखोगे कोई मिस्टेक हो गई आपकी, कहना कुछ और चाहते थे, आप अगर जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, दोनों में ही आपको देखने की ज़रूरत है। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हो, कोई मीटिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे ना जो बातें रखनी है आपको बहुत सोच समझ के बातें रखनी है। आपका ना बातों-बातों में कोई फ़ायदा उठा सकता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है और कोई भी पेपर साइन कर रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, तो उसे 2-3 बार अच्छे से पढ़िए, उसके बाद साइन कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी कोई बहन है या कोई बुआ है, मासी है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है या फिर उनकी वजह से ना कोई प्रॉब्लम में आप फँस सकते हो। उनकी कहीं बातों को आप ना बहुत ज़्यादा मतलब फ़ॉलो मत कीजिएगा। एक बार खुद पता कीजिएगा कि वो जो बोल रहे हैं वो आपके लिए कितना हद तक सही रहेगा। उनकी उनके तरफ से कोई भी मैसेज आ रहा है तो आपको इंस्टेंट हौवा बना के डिसीज़न नहीं लेना है। थोड़ा-सा सोच समझ के अपनी ब्रेन यूज़ करके उसके बाद उनकी कही बातों को डिसीजन उनकी ली हुई डिसीजन को आपने काम करना उस पे, ठीक है? क्योंकि उनके वजह से भी या उनके द्वारा भी आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है, जुलाई के पूरे महीने में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं ना वो हम बात करते हैं कि आप अगर ऑफिस से जैसे कि मैंने आपको कहा था ऑफिस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है या कोई आप किसी को कमिटमेंट कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस प्लानिंग कर रहे हो, कोई मीटिंग कर रहे हो या घर फैमिली में कोई मैटर हो रहा है तो आपको थोड़ा-सा सोच समझ के अभी डिसीजन लेना चाहिए क्योंकि आपको की ना पुरानी बातों की वजह से थोड़ी-सी पुराने डिसीजंस की वजह से हो सकता है पास्ट में भी कोई पेपर आपने सिग्नेचर किया हो जिसकी वजह से अभी आपको थोड़ा-सा बैड न्यूज़ देखने को मिल सकता है, तो आपको ध्यान रखना करियर में स्पेशली ध्यान रखना है कि कोई भी गलत पेपर पे आपको सिग्नेचर नहीं करना है इस टाइम पीरियड में और ऑफिस के डिसीजंस जो पुराने डिसीजंस आप लिए हैं, उससे रिलेटेड अभी प्रेज़ेंट में आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है क्योंकि इस वजह से आप फँस सकते हो। कोई आपको आपके कलीग्स ही आपको फँसा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। रेमेडी अगर
अगर आप क्या कर सकते हो, अगर आप जानना चाहते हो, तो बुधवार के दिन जो है ना, आप बुधवार के दिन जाके भगवान गणपति को ध्रुव चढ़ा सकते हो, ये आपको बहुत अच्छी रिजल्ट देगी। या तो इलायची मिली हुई आप प्रसाद गणपति को चढ़ा सकते हो, लड्डू जैसी चीजें आप चढ़ा सकते हो, ये भी आपको बहुत अच्छी रिजल्ट देगी। और कोई भी बिजनेस मीटिंग करने जा रहे हो, कोई भी आप बिजनेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड कोई बड़ी डिसीजंस लेने जा रहे हो, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आप जो हो ना, आप 5 इलायची आप अपने पॉकेट में लेके जाइएगा, और जैसे ही आपकी बिजनेस मीटिंग खत्म होती है, जैसे ही आपका काम खत्म होता है, वो इलायची को आप अपने पॉकेट में तो रख के जाओगे, लेकिन उसे लेके घर पे नहीं आनी, किसी पेड़ के नीचे आपको डाल के आनी है। अगर कोई बड़ी डिसीजन आपको लेनी है, तो आपको इस बात का ध्यान जरूर। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, वो कैंसर राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए, कि कैसा जाने वाला है आपका। आपके लिए जो टाइम पीरियड है ना, ये थोड़ा-सा, आप 2 से 3 दिन आप देखोगे, थोड़ा-सा आपको ना स्ट्रेस ज़्यादा हो रही है, आपको रातों को नींद अच्छी नहीं आ रही है, आपको टेंशन थोड़ी-सी ज़्यादा हो रही है। आपकी डेली रूटीन जो है ना, थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो रहा है, बेसिकली देखा जाए तो। आप प्लानिंग कुछ कर रहे हो कुछ और रहा, आप चाहते कुछ हो कुछ रहा, किसी को भी समझाने जाते हो, खास करके अगर रिलेशनशिप में देखा जाए तो आपके ईगो बढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप में बात-बात पे झगड़े हो जा रहे, बहस हो जा रहे, आप कहना कुछ और चाहते हो, आपका पार्टनर बातों का मतलब कुछ और निकाल ले रहे हैं। घर फैमिली में थोड़ा-सा आपके दोस्तों के साथ भी आप देखोगे कि दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करना आपको बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन दोस्त के फैमिली जो है ना, वो चिक-चिक कर रहे हैं। आप अगर थोड़ा-सा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा करोगे, तो उनकी फैमिली वाले आपके अगेंस्ट थोड़ा-सा गलत बोल सकते हैं आपको। तो अगर किसी दोस्त के घर आप जा रहे हो, तो आपको ध्यान रखना, अभी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बातों-बातों में, मज़ाक-मज़ाक में उन्होंने आपको कुछ कह दिया, आपने कुछ कह दिया। इस बात से ये जो टाइम है ना, जुलाई का महीना, थोड़ा-सा टेंशन बढ़ सकती है। तो अभी दोस्तों की फैमिली से दूर रहना, अगर दोस्तों के साथ मिल भी रहे हो, तो दूर-दूर से ही मिलो, वही ठीक है। आपका मन करेगा, क्योंकि अभी आप अपने दोस्तों से मिलो-जुलो, अपनी मन की बात बोलो, बट आपको ना थोड़ा-सा डर लगे कि कहीं उसकी फैमिली नाराज़ ना हो जाए, इस बात से लगेगा डर, और आपको डरना भी चाहिए, क्योंकि ये टाइम पीरियड में अगर बहुत ज़्यादा दोस्त के घर जाके मिल रहे हो, तो आपके लिए टेंशन हो सकती है। आपके दोस्तों की फैमिली को जो लगेगा ना, आपके दादा-दादी के मैटर में भी आप अगर बातचीत कर रहे हो दादा-दादी से, तो थोड़ा-सा संभल के बात कीजिएगा, क्योंकि आपकी कोई बात उनको चुभ सकती है, बुरा लग सकता है, उनको ये फ़ील हो सकता है कि आप ज़्यादा ही ईगो में आ रहे हो, आप ज़्यादा ही बढ़-चढ़ के बोल रहे हो, जो कि आपको नहीं बोलना चाहिए। आप भले ही अपनी तरफ से अच्छी बातें बोल रहे हो, बट उनको नेगेटिव लगेगी, आपकी द्वारा कही हुई हर बात उनको तकलीफ दे सकती है। फादर से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, फादर के साथ मिलके, या कोई हायर एजुकेशन से रिलेटेड डिसीजन अभी आपको लेना है, तो थोड़ा-सा सोच के समझ के, फादर के साथ की हुई प्रॉमिस जो आपने पास्ट में प्रॉमिस किया था, या हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम आपने किया था, कोई डिसीजन लिया था, तो आने वाले 27 जुलाई के बाद का जो टाइम है, आपको वहाँ नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। तो 27 जुलाई से पहले फादर से रिलेटेड कोई फादर के साथ कोई डिसीजन लिया था, बड़ा डिसीजन, तो उसे आपको 27 जुलाई से पहले कंप्लीट कर लेनी है। या फिर कोई हायर एजुकेशन से रिलेटेड डिसीजन आपने लिया है, तो 27 जुलाई से पहले आपको उस पे काम कर लेना चाहिए, क्योंकि 27 जुलाई के बाद आपको उससे रिलेटेड पछतावा ही हो सकता है। या फिर हायर एजुकेशन में आप एडमिशन लेने जा रहे थे, पेमेंट करने वाले, तो अभी आपको रुक जाना चाहिए, ठीक है? फॉरेन जाने की अगर कोई प्लानिंग है, तो आपको 27 जुलाई से पहले जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी। आपको हार्ड वर्क भी बढ़ जाएगा आपका, ऑफ़िस में, घर में थोड़ा-सा ना स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है? फादर के फैमिली में थोड़ा-सा टेंशन, पुरानी बातों को लेके चिक-चिक करने की आदत जो थोड़ी-सी होती है ना, वो बढ़ती हुई आपको दिखेगी। तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। घर फैमिली का माहौल थोड़ा-सा आपका ठीक-ठीक सही रहेगा, ऐसा देखने को मिल रहा है। अगर आपको शादी की प्लानिंग करना चाहते थे, शादी का प्लान कर रहे थे, तो आपका इस टाइम पीरियड में शादी के योग बन रहे हैं, आपको अच्छा रिश्ता भी मिल जाएगा। और कोई रिलेशनशिप में आप थे, तो यहाँ पे भी आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े वाला माहौल था, आर्गुमेंट हो रहा था, तो यहाँ पे आपको रिलीफ देखने को मिलेगी।
ठीक है? अब हम बात करते हैं इसकी रेमेडी। अगर आप चाहते हो कि आप कुछ रेमेडी करो तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है ना, वहाँ पे आपको क्लटर फ्री करना है, वहाँ साफ-सफाई रखना है और वहाँ पे आपको गंगा जल रखना चाहिए या फिर चावल आपको रखना चाहिए वहाँ पे। आपको चावल और हल्दी अगर आप वहाँ रखते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। गंगा जल आपको एटलीस्ट 5 लीटर आपको रखनी चाहिए कि आपके थॉट्स में, आपके मन में बहुत सारे जो थॉट्स आ रहे हैं ना उसमें क्लैरिटी हो, क्योंकि आपके मन में आएगी कभी ये कर लूँ, कभी वो कर लूँ, कभी इस तरह करूँ, उस तरह करूँ और आपको क्या मन काफ़ी ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब रहेगा। तो ऐसे में आप अगर ये रेमेडीज़ करते हो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, बहुत अच्छी रिजल्ट लेके आएगी। अब हम बात करते हैं, अगर आप लियो साइन के हो, लियो लगन के हो, तो आपके लिए टाइम पीरियड कैसा जाएगा? लियो साइन वाले, लियो लगन वाले हो, तो आप अच्छा खासा शॉपिंग कर सकते हो, शॉपिंग के योग बन रहे हैं आपके, ठीक है? जैसे कि आप कपड़े बहुत खरीद सकते हो, कॉस्मेटिक की खरीदारी आपकी अच्छी खासी होगी और आपका जो जो आपका जो ध्यान है ना आपका जो दादा-दादी के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करने का जो तरीका होता है, दादा-दादी के साथ टाइम स्पेंड करोगे और रिलेशनशिप के लिए जानना चाहो तो रिलेशनशिप में आर्गुमेंट आपके दिख रहे, काफ़ी लड़ाई-झगड़े की हालात बन रहे। हो सकता है आपको अपने पार्टनर के तरफ से थोड़ा-सा बैड रिजल्ट भी मिले क्योंकि आपके के जो लगन से है ना वीनस गोचर कर रही है प्लस राहु केतु ऑलरेडी पहले से बैठे हुए हैं लगन में आपकी एक्सपेक्टेशंस इस टाइम में बहुत ज्यादा हो जाएगी। हो सकता है आप कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग भी करो। ये आपके आपके अगर कोई छोटे भाई-बहन हैं, कोई रिलेटिव के घर जाना चाहते हो, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पे आपकी बातों की वजह से बहस छिड़ सकती है। आपकी प्लानिंग्स उनको पसंद ना आए, ऐसी चीज़ें हो सकती है। अचानक से आपके लाइफ में कोई बड़ा लॉस लगने के चांसेस है, कोई हेल्थ इश्यू होने के चांसेस है, तो आप अगर कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ध्यान देके ट्रैवल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो बात है ना आप करियर से रिलेटेड एफर्ट्स अभी आप बहुत डाल रहे हो और आपको यहाँ पे थोड़ा-सा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप थोड़ा-सा डरोगे भी कि मैं ये काम करूँ कि ना करूँ? बॉस से सपोज़ आपको बात करने ने जाना, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है और अभी आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, अपने आप को प्रूव करने में भी और इस मंथ आपकी नेम फेम भी थोड़ी-सी बढ़ेगी, ठीक है? लेकिन आपको फिर भी ध्यान देना है कि आप जो बोल रहे हो ना सोच समझ के बोलिएगा कि आपकी बातों का नेगेटिव मतलब ना निकल जाए क्योंकि अभी आप एफर्ट बहुत ज़्यादा डाल रहे हो, ठीक है? और बुध भी अभी वक्री हो रहे तो आपकी मीनिंग ना देखोगे आप गलत निकालते हुए, गलत मीनिंग निकलने के चांसेस बनेंगे। लेकिन हाँ, आपको ये चीज़ है कि आप जो प्लानिंग कर रहे हो ना, उसमें आपको ग्रोथ डेफ़िनेटली मिलेगी। आप अगर रिलेशनशिप में किसी से बातचीत करना चाह रहे थे, रिलेशनशिप की स्टार्टिंग करना चाह रहे थे जैसे कि अनमैरिड हो और प्लान कर रहे थे रिलेशनशिप के लिए, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। आप बात कर सकते हो, यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी रिलेशनशिप में, ठीक है? और अगर आप रेमेडी करना चाहते हो तो यहाँ पे आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो ये आपको बहुत अच्छी रिजल्ट देगी और इस मंथ आपको ध्यान रखने की जरूरत है आप अपने फादर की जितनी ज्यादा ब्लेसिंग्स लोगे पैर छूके उतना ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई भी काम करने जा रहे हो, कोई भी प्लानिंग करने जा रहे हो, कोई भी नए डिसीजन लेने जा रहे हो तो आप अपनी फादर की ब्लेसिंग्स लेके अगर काम स्टार्ट करते हो तो आपके लिए वो बहुत फ्रूटफुल रहेगा और आपके फादर हो सकता है आपको 2-3 ऑप्शन दे दे कि बच्चे ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ठीक है? लेकिन उसमें से भी आप उनको कहिएगा कि मुझे कोई एक डिसीजन दो जो मेरे लिए सबसे बेटर होगा, ऐसे आप उनको बोलिएगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फादर आपके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे और आप फादर को ना अगर आप चाहो तो केसर मिला दूध आप अगर अपने फादर को देते हो ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुबह 6 से 8 के बीच में में आप अपने फादर को केसर मिला दूध संडे को अगर देते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अ, साढ़े 8 तक का 6 बजे से साढ़े 8 बजे तक आप दे सकते हो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ये केसर भी खिला सकते हो अपने फादर को अपने हाथ से, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर आप वर्गो साइन के हो, वर्गो लगन के हो, तो आपका नेचर ना थोड़ा-सा जजमेंटल होता है। हर बात में आपको
उसकी पॉजिटिव चीजें क्या निकल के आएगी और उसकी नेगेटिव चीजें क्या निकल के आएगी, ये आपको कैलकुलेशन करने की बहुत आदत है और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात भी हो जाती है। कई बार आप मुसीबत में भी फंस जाते हो इस आदत की वजह से। कई बार अपने आप को ही कुछ ज्यादा ही जज कर लेते हो आप, जिस वजह से आपका कॉन्फिडेंस आप खुद ही खत्म कर देते हो। आप जैसे कि कहीं जा रहे हो कि मुझे ये काम करना, आप अंदर से डिसाइड करके निकले कि नहीं ठीक होगा, लेकिन छोटी सी कोई प्रॉब्लम देके आपका सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, क्योंकि आप जजमेंटल बहुत होते हो, नेगेटिव बातें बहुत ज्यादा सोचते हो। लेकिन कई बार यही आदत आपको बड़ी बड़ी मुसीबत से बचा लेती है। तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है ना, आपका जो आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो डेली रूटीन है, ठीक है, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड डिसीजंस है, उसमें आपको थोड़ा सा अपने जो गुरु है या कोई टीचर है या आपके फादर है या आपके फादर के फैमिली है, इनसे जब आप बात करोगे ना, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इनसे कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, मिसबिहेव ना हो जाए आपसे, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जब डिसीजन लोगे ना, तो आप बहुत सोच समझ के कीजिएगा। ऐसे आपको प्यार इन पे बहुत आएगा, इनसे मिलने की आप बहुत प्लान करोगे, इनके ऊपर आपको प्यार बहुत आएगा और आपके ना डिजायर कुछ पूरे होने के चांसेस भी बनेंगे इस मंथ, ठीक है। आपके काफी सारे डिजायर्स इस मंथ पूरे भी होंगे। अगर आप कोई बिजनेसमैन हो तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा, आपको काफी सारा गेन्स होता हुआ दिखेगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और आप ना जैसे कि आप ना पीले रंग के कपड़े, जब भी कोई गुरुवार का दिन जब भी आए ना, आप पीले रंग के कपड़े जरूर पहनिएगा। और आप जो है ना अपने टीचर से, अपने गुरु से ब्लेसिंग लेके अगर कोई भी काम इस टाइम पीरियड में स्टार्ट करते हो ना, तो उसमें आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, आपका काम बन जाएगा बेसिकली देखा जाए तो, है ना। तो जैसे कि कोई बड़े मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो आप भगवान विष्णु के मंदिर जाके दर्शन करके जाइएगा, तो आपको और भी बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं ना, करियर से रिलेटेड डिसीजन आप जब लोगे ना, तो सबसे जब बात करोगे तो बहुत पीसफुली बात कीजिएगा, क्योंकि लोगों को ना ऐसा फील होगा कि आपका नेम फेम, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है इस मंथ। तो जब आपका प्रमोशन का टाइम आए ना, तो आप ना बात जब कीजिएगा तो लोगों को लगेगा कि आप थोड़ा सा ईगो में आ रहे हो। आप जब कोई मीटिंग में स्पीच दीजिएगा तो उनको आपकी बातों में ना ईगो दिखेगी थोड़ा सा। लेकिन डोंट वरी, आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है करियर से रिलेटेड डिसीजन के लिए। बस ध्यान रखिएगा कि कुछ ना आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाइए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपका काम खराब हो सकता है। तो आप थोड़ा सा ना ध्यान रखिएगा। फादर से रिलेटेड आप डिसीजन जो लेंगे ना, बॉस से रिलेटेड डिसीजन जो लोगे, बॉस के साथ टाइम स्पेंड करना, बॉस को खुश करने में आपका इस बार पूरी एनर्जी जाने वाली है। करियर और आपके बॉस, इन दो चीजों पे आपका बहुत ज्यादा ध्यान जाने वाला है। इनफैक्ट आपका अच्छा खासा मतलब पैसा भी लग सकता है कोई टूर करने पे। आप कहीं दूर जगह पे बिजनेस के रिलेटेड, बिजनेस के लिए या जॉब से रिलेटेड कोई लंबी यात्रा भी कर सकते हो, जिसमें आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ सकता है। फादर को बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, फादर को हेल्थ इश्यू हो सकती है, थोड़ा सा फादर का ध्यान रखिएगा, या फादर को आपकी तबीयत भी खराब होने के चांसेस बन सकते, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं ना, स्पाउस के साथ जब आप बात कीजिएगा, अगर आप मैरिड हो या तो स्पाउस से रिलेटेड जब कोई बात कीजिएगा, तो पुरानी बातों को लेके ना बहुत ज्यादा आर्गुमेंट मत कीजिएगा, अदरवाइज आपकी मैरिड लाइफ में चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। कोई पुरानी मैटर की वजह से प्रेजेंट में आपकी रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस है बड़ी वाली होगी, ठीक है। कोई बड़ा मैटर, कोई छोटी सी बात, पुरानी छोटी सी बात की वजह से काफी बड़े झगड़े होने के चांसेस है। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन भी ले रहे हो, तो पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हो, तो बड़े डिसीजन लेने से अवॉइड करिएगा 27 जुलाई के बाद, क्योंकि प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं ना, अगर आपके लाइफ में अगर कोई हेल्थ इश्यू हो रही है, ठीक है, कोई हेल्थ इश्यू हो रही, कोई बीमारी हो रही, कोई टेंशन आपके लाइफ में अगर बहुत टाइम से वो जा नहीं रही है,
तो आप एक रेमेडी भी कर सकते हो कि आप जो काले तिल होते हैं ना, उसे आप एंटी क्लॉकवाइज उतार के ना किसी खाली प्लाट जो होती है ना, सुनसान प्लाट जहाँ किसी का घर नहीं होता, वहां पे आप डाल के आओगे तो आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप तुला राशि या तुला लगन के पर्सन हो तो आपके लिए ये टाइम पीरियड कैसा जाने वाला है। जुलाई के महीने में अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई बड़ी डिसीजन लेना चाहते थे, कोई प्लानिंग कर रहे थे आप, तो आपको वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगी। अगर आप मैरिज की प्लानिंग कर रहे थे तो मैरिज से रिलेटेड डिसीजन में आप थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी ना जैसे कि कोई डिजायर थे, ठीक है, कि मैं ऐसे पार्टनर ढूंढूं, ऐसा पार्टनर ढूंढूं, तो आपके हो सकते हैं। अगर मैरिज की प्लानिंग कर रहे थे तो मैरिज के लिए अच्छा रिश्ता मिल सकता है, अच्छा पार्टनर मिल सकता है। और आप रिलेशनशिप में थे तो वहां भी आपको मिलना जुलना हो सकता है। दोस्तों की, किसी दोस्त की वजह से ना आपको बहुत बेनिफिट हो सकते हैं, या नेटवर्किंग के थ्रू अगर आपका मतलब जान पहचान कोई बहुत अच्छी है तो वहां से आपको फायदा देखने को मिलेगी। आपको कोई बड़ा भाई बहन है तो उनके साथ मिलकर अगर कोई डिसीजन लेते हो तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और हायर एजुकेशन से रिलेटेड डिसीजन अगर आप ले रहे हो, कहीं कोई पेमेंट कर रहे हो, कहीं लंबी यात्रा का प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको अभी अवॉइड करना चाहिए। या फिर थोड़ा सा ना, जैसे कि आप थोड़ा सा जैसे कि इलायची अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज उतार के किसी पेड़ के नीचे डाल के उसके बाद आप करते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज थोड़ा सा बचना चाहिए आपको। ग्रीन कलर के कपड़े आपको अवॉइड करना चाहिए, चाहे ग्रीन कलर की कोई भी चीज है तो आपको अभी के लिए अवॉइड करना चाहिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। फादर की वजह से, फादर के साथ थोड़े से आर्गुमेंट होने के चांसेस बन रहे हैं आपके, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप में हो, बिजनेस में हो, आपको प्रॉफिट मिलती हुई दिख रही है। प्लस आपके कोई डिजायर थे पुराने जो कि आपको बहुत प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे ऐसे करना, वैसे करना, वैसे करना, तो वहां से गेन्स होता हुआ आपको दिख रही। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, भगवान गणेश के मंदिर में जाके आपने थोड़ी सी आपको डोनेट करके आनी चाहिए काले सफेद तिल। काले सफेद तिल से बनी हुई मिठाई अगर कुछ है तो भगवान गणपति को जाके आप अगर चढ़ा के आते हो तो आपके लिए काफी अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे, अगर कोई डिजायर आपके पूरे नहीं हो रहे तो। और अगर रिलेशनशिप में हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा रेमेडी बताऊंगी। प्रॉब्लम अगर आ रहे हैं तो आप और आपके स्पाउस मिलके कोई भी डिजायर आपके है ना, तो इस मंथ आप लिखो उसे पेपर पेन पे, आप दोनों एक साथ बैठ के लिखो। और इसे ना आप लिखो, जितना आप लिखोगे खास करके बुधवार के दिन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेंगे आपके लिए। और शाम के टाइम पे आपको लिखना है, ठीक है, ये आपको सॉरी सुबह का टाइम में आपको लिखना, भोर के टाइम में, ये आपके डिजायर को पूरे करने में हेल्प होंगे। जैसे आप मैरिड पर्सन हो, कोई आपका डिजायर है, तो आप दोनों सुबह सुबह सो के उठते हो जब, बैठ के ना भोर के टाइम में कोई डिजायर आप लिखो, आपकी विश फुलफिलमेंट के बहुत अच्छे चांस बनेंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे इनफैक्ट, ठीक है। इस मंथ के लिए मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं ना, अगर आपको आपका हार्डवर्क इस मंथ बढ़ने वाला, अगर आप जॉब करते हो ना तो आपको जॉब चेंज करने का मन होगा। हो सकता है कोई पुरानी बात आपने कर रखी थी किसी से कि मुझे जॉब चाहिए, जॉब ढूंढ रहे थे आप, तो कोई आपका ऑफिस कलीग के वजह से ना, उसके तरफ से कोई पुरानी ऑफिस कलीग्स के वजह से आपका जॉब चेंज हो सकता है। उनके सलाह से वो आपको आइडिया देंगे और आपका जॉब चेंज हो जाए। कोई पेट से रिलेटेड हेल्थ इशू भी आ सकती है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोई पुराना जो एनिमीज है ना, वो भी इस टाइम पीरियड में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, तो आप दोस्त और दुश्मन में थोड़ा सा फर्क करिएगा, फर्क करके देखिएगा, ठीक है। रिलेशनशिप में थोड़ा सा, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड थोड़ी सी चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। और बच्चों की वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो सकता है जो आपके जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज्यादा उनके डिजायर हो रहे हो, आपको कह रहे हो पापा मुझे ये भी दिला दो, वो भी दिला दो, ऐसे करके थोड़ा सा आपको इस टाइम पीरियड में बच्चे परेशान कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ब्रेन यूज करके आप मैटर को हैंडल कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं ना,
आपके इन-लॉज़ के साथ आपके फाइट्स बढ़ने के चांसेस है, ठीक है? आपके इन-लॉज़ अचानक से आपके लिए टेंशन क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत। बिज़नेस में अचानक से आपको कोई लॉस लग सकती है, कोई मतलब प्रॉपर्टी खराब हो सकती है आपको, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। इन-लॉज़ के तरफ आपका पैसा खर्च होने के चांसेस बन रहे। इन-लॉज़ को कोई हेल्थ इश्यू, ब्लड रिलेटेड हेल्थ इश्यू हो सकती है, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। रेमेडी जो आप कर सकते हो ना, आपके लिए इस टाइम पे बहुत अच्छा रहेगा कि आप शिव जी के मंदिर में जाके काले सफ़ेद तिल डाल के अगर शिव जी का अभिषेक करते हो, तो ये आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा लेगी। या फिर उसमें थोड़ा-सा आप गंगा जल भी डाल सकते हो या गुलाब का फूल भी डालो, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहने वाली है, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपका अ, अगर आपका जो राशि है वो स्कॉर्पियो है, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड कैसा जाएगा? अगर आप स्कॉर्पियो राशि में आपका जन्म हुआ है, तो आप देखोगे करियर में आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। करियर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप अपनी बात को रख नहीं पा रहे हो, आप जो एफर्ट डाल रहे हो उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रही है और इस वजह से आप काफ़ी परेशान हो रहे हो। ख़ास करके अगर आप बिज़नेसमैन हो, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बिज़नेस में आप बहुत ज़्यादा एनर्जी डाल रहे हो, बहुत एफर्ट डाल रहे हो, बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो, इनफैक्ट अपने घर से पैसे लगा रहे हो, बट आपको अच्छे रिज़ल्ट्स आने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस